गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। कल को वीडियो नहीं आया, कुछ अर्जेंट काम पड़ गए थे इस वजह से। चलो फिर आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएट चैप्टर का 7.4 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखो क्या क्या इसमें फॉर्मूले कैसे हैं भाई। डिफरेंशिएट लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, समझना। लॉग के आगे जो कुछ भी होगा ना भाई, लॉग के डिफरेंशिएट में लॉग के आगे जो कुछ भी होगा सब कुछ अपॉन में आएगा। ये सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएट है। अभी इस x का डिफरेंशिएट इसके आगे भी होगा, मल्टीप्लाई 1 d/dx e की पावर x। इसका डिफरेंशिएट यानी e का डिफरेंशिएट सेम होता है। पावर को होता है पावर इसका आगे भी सोल्व होता है भाई। d/dx a की पावर x इक्वल टू a की पावर x, ये सेम आएगा। लॉग है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है। डिवाइड में हो तो माइनस में टूट जाता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस में टूट जाएगा। पावर है तो पावर आगे, बाकी 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1। समझने वाली ये सिर्फ 2-3 चीजें हैं जिनको हम समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, और हम एग्जांपल के थ्रू समझ भी लेंगे। ठीक है, चलो आइए भाई। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास e की पावर x स्क्वायर। सेकंड हमारे पास log x स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है log सेकंड स्क्वायर, log सेकंड x। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास a की पावर साइन इनवर्स। चलो इन 4 क्वेश्चनों को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है सिर्फ। देखो इसका डिफरेंशिएट कराना है d/dx e की पावर x और पावर x का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास ये e वाला। जब हम डिफरेंशिएट कराते हैं ना तो e की पावर जो कुछ भी होता है वो सेम टू सेम आ जाता है, और ये डिफरेंशिएट जो होता है ना वो e का होता है भाई। इस हिसाब से यहाँ पे e का डिफरेंशिएट करवाएंगे जब हम, तो क्या होगा, पहले सेम टू सेम आ जाएगा जैसे वैसे लिखो। ये जो डिफरेंशिएट हुआ वो सिर्फ e का हुआ। और अब क्या दिख रहा भाई, हमारे पास ये दिख रहा है d/में dx x स्क्वायर का। चलो ये आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा भाई 2x, तो ये बन जाएगा 2x e की पावर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। एक बार और सुनो, जब हम e का डिफरेंशिएट करवाते हैं ना भाई, तो ये जैसे है ना वैसे सेम टू सेम आ जाएगा, ऐसे लिखना हमने। और फिर इसके पावर करवाना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करवाना है, तो ये x स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 2x। ये हमारा आंसर हो गया। सेम ऐसे ही इसको कराओ, log x स्क्वायर। देखो मैंने कहा था log का जब हम डिफरेंशिएट करवाते हैं तो इसका आगे जो कुछ भी होता है वो अपॉन में आ जाएगा। इस हिसाब से जब हम इस log का डिफरेंशिएट करवाएंगे तो इसके आगे क्या है x स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा। ये जो डिफरेंशिएट हुआ सिर्फ ये log का डिफरेंशिएट हुआ। अब किसका डिफरेंशिएट बाकी है भाई x स्क्वायर का, तो d/में dx x स्क्वायर बनाओ 1/में x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x। तो ये हमारे पास बन गया 2x/में x स्क्वायर, एक x से x काट दो 2/में x। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएट करवाना है x के रिस्पेक्ट में log सेकंड x। देखना भाई log का डिफरेंशिएट कराओगे तो इसका आगे जो कुछ भी है सब अपॉन में। ये हम log का डिफरेंशिएट कराएंगे तो log के आगे जो कुछ भी होगा सब अपॉन में। ठीक है, और अब डिफरेंशिएट होगा इस सेकंड का d/dx, यहां आ जाएगा सेकंड x। कर दो 1/सेकंड x सेम, सेकंड का कराओगे तो क्या आ जाएगा सेकंड x इंटू 10x, और x कराओगे तो 1। कर दो, इसके साथ ये कैंसिल,
यहाँ रहेगी हमारे पास सिर्फ 10x। ठीक है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझो क्वेश्चन को। देखो इसका जब डिफरेंशिएट कराओगे भाई, ए की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स, सुनना जब हम ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करवाते हैं तो भाई ये सब कुछ जैसे है ना वैसे सेम आते हैं। फिर लोग लगा के जिसके ऊपर ये पावर है ना, इस पावर को हमें आगे लिखना होता है, इस लोग के आगे। ठीक है, यहां से करो। ये पूरा डिफरेंशिएट सिर्फ ए का है, ए का। देखो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सेम तो ये आ जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स, फिर लोग और ए सेम आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। देखो ए की पावर एक्स तो ये सेम, फिर लोग के पास सेम। ये जो डिफरेंशिएट हुआ ना भाई सिर्फ ये ए का हुआ। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट, वहां से उसका आंसर लिख दो। ए साइन इनवर्स एक्स log ए, और इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ज्यादा ज्यादा इसको क्या लिखोगे, ए साइन इनवर्स एक्स log ए अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगर समझ में आया हो मैं एक बार और समझा देता हूँ। कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा जो अपनी क्वेश्चन समझ में आया है। चलो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए फर्स्ट पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन भाई ए साइन रूट एक्स, और 6th क्वेश्चन हमारे पास 3 ए एक्स प्लस बी। चलो सेम कराओ डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी एक्स इज अंडर रूट एक्स। कैसे करोगे भाई, ई का डिफरेंशिएट जब कभी हम कराते हैं तो सेम आ जाते हैं। फिर डी अपॉन डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स करा दो, ये पहले सेम आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, कोस अंडर रूट एक्स। साइन का डिफरेंशिएट हुआ और इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, और जब एक्स कराओगे तो क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। ई साइन अंडर रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स कर दो, ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसका डिफरेंशिएट कराओ, सेम इसके ऐसा होगा डिफरेंशिएट। देखो ए की पावर एक्स तो ये सेम आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट कैसे कराओगे, पहले सेम फिर log 3, ये डिफरेंशिएट सिर्फ इसका है, बी एक्स ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएट करा दो। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, ये आ गया 3 ए एक्स प्लस बी इंटू, ये हमारा आंसर है। क्या लिखोगे इसे, बी ए एक्स प्लस बी, फिर आ जाएगा ए log 3। ठीक है, चलो आपको चलते हैं फिर हम सेकेंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 हमने सोल्व कर लिए भाई। ठीक है, चलो सेकेंड में चलते हैं। इसमें के 5 क्वेश्चन है। देखिए साइन ब्रैकेट log 3x, सेकेंड साइन इनवर्स ex,
फिर हमारे पास है e की पावर tan इनवर्स cos अंडर रूट एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है। चलो देखते कैसे सोल्व होगा। सेम है, ट्रिक्यों को सिर्फ फॉलो करो, आंसर अपने आप आ जाएगा भाई। साइन log 3x, देखो साइन का डिफरेंशिएट कोस, ये सबको सेम। ठीक है, ये साइन का डिफरेंशिएट हो गया। अब इस log का डिफरेंशिएट कराओगे तो मैंने बताया था भाई log के आगे जो कुछ भी होगा वो अपॉन में, यहां से log 3x अपॉन में, इस log का हो गया। अब इस log का कराओगे तो ये जो है ना ये अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3x, ये इस log का हो गया। और 3x को कराओगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ठीक कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ऊपर कौन कौन से आ रहे, 3 से 3 काट दो, ऊपर आगे हमारे पास cos log 3x अपॉन में क्या है भाई x log 3x, ये हमारा आंसर है। चलो इसे देखो, इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो साइन इनवर्स e की पावर x। भाई साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट मैंने करवा रखा पिछले वीडियो में, वहां देख लेना क्या है हमारे पास d/dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 - x², यानी साइन के आगे जो कुछ भी होगा वो अपॉन में स्क्वायर में आएगा। इसके हिसाब से क्या आएगा 1/√1 - e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके आगे जो भी होगा स्क्वायर में आएगा, ये साइन इनवर्स का है। फिर e x कराओगे तो क्या आ जाएगा, e x का डिफरेंशिएट सेम होता है तो ये हमारा सेम आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया e x अपॉन में √1 - e x पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसका डिफरेंशिएट कराओ e tan इनवर्स cos √x। देखो e का डिफरेंशिएट पहले सेम, विदाउट बिल्कुल सेम आ गया e की जगह पे। अब tan इनवर्स कराओगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएट मैंने बता रखा 1/1 प्लस x², यानी कि tan के आगे जो कुछ भी होगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर √x। भाई ये डिफरेंशिएट tan इनवर्स का हुआ। अब कराओ cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन, एंगल इसका सेम रहेगा। cos का डिफरेंशिएट हो गया और अंडर रूट का करा दो 1/2 में x, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ध्यान सुनना, पहले हमने जब e का कराया डिफरेंशिएट तो ये आ गया क्योंकि ये सेम आएगा सब कुछ। फिर हमने जब इस tan कराया तो ये 1 करके इसके आगे जो कुछ भी है वो अपॉन में आ गया। फिर हमने cos कराया तो ये आगे माइनस का साइन, अंडर रूट सेम आ गया और अंडर रूट कराओगे तो आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। लिखोगे कैसे, ये लिखो e tan इनवर्स cos √x, यहाँ आ जाएगा माइनस का sin √x और अपॉन में 2 √x 1 प्लस cos स्क्वायर √x, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो इस पर चले। tan इनवर्स का डिफरेंशिएट कराओगे भाई tan का tan का डिफरेंशिएट कराओगे तो 1/1 प्लस aex x², इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू, देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएट है ये। और अब इसे जब कराओगे ना भाई तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। प्रोडक्ट रूल सबको पता होगा क्या होता है, पहले सेकेंड है d/dx, फिर फर्स्ट प्लस फर्स्ट और d/dx सेकेंड। चलो पहले आएगा सेकेंड, तो यहाँ आ गया x² d/dx, यहाँ आ जाएगा aex प्लस aex x²। करोगे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर सबके ऊपर आएगा भाई,
ए स्क्वायर ए टू एक्स और एक्स की पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर ए जो है एज इट इज आएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ये भी सेम, ये सेम आएगा, इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 2x। फिर कैसे करोगे भाई, कॉमन निकाल लो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक x कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x ए की पावर x, यहाँ रह गया एक x, उधर रह गया अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर ए की पावर 2x और x की पावर 4, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो आप लोग, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन सेकंड का, देखते हैं क्या है। log 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 x की पावर 4, ठीक है। सोल्व कराओ, डिफरेंशिएट करवाना हमने, फर्स्ट डिफरेंशिएट कराना हमने x के रिस्पेक्ट में। देखो log का डिफरेंशिएट फिर कैसे करना, जब हम इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसके आगे ये जो कुछ भी होगा अपॉन में, यहाँ आ गया log x की पावर 4। कोई डाउट है, ये डिफरेंशिएट है इस log का। अब इस log का कराओ डिफरेंशिएट, तो इसके आगे जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ अपॉन में आ जाएगा, तो log x की पावर 4, ठीक है। और अब इस log का डिफरेंशिएट होगा भाई, ये जो है ना ये अपॉन में आ जाएगा, और अब इसका कराओ डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा 4x की पावर 3, ये हमारा आंसर। सोल्व कैसे करोगे, 3 बार है, ये 4 बार तो कट गया, ऊपर खाली रह गया 4, एक एक्स यहाँ बचा हुआ तो पहले लिख लो, फिर लिखोगे log x की पावर 4, फिर लिखोगे log x4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो पहले हम इस log का कराएंगे तो इसका आगे जो कुछ भी है अपॉन में आ गया, ठीक है। जब इस log का कराओगे तो ये अपॉन में आ गया, जब इस x का कराओगे, इस log का कराओगे तो ये अपॉन में, और इसका कराओगे तो ये आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में 6 पार्ट है। चलो भाई सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, थर्ड में जितने भी क्वेश्चन लगेंगे, जितनी फॉर्मूला है थर्ड में, प्रोडक्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएट का, कैसे था, पहले सेकंड डी अपॉन डी एक्स, फिर फर्स्ट प्लस फर्स्ट और डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, ठीक है। इस फॉर्मूले को फॉलो करें, थर्ड में जितने भी पार्ट है सभी में अपने आप आंसर सबका आएगा। मैं 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें, फिर करते हैं आगे। चलो यहाँ लगाओ डॉट, ये हमारे पास फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, रख दो इस फॉर्मूले, पहले सेकंड को रखना है, फिर आ जाएगा हमारे पास cos डी एक्स प्लस सी, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर फर्स्ट के यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स, सेम डी अपॉन डी एक्स cos डी एक्स प्लस सी। देखो हमने इस फॉर्मूले पे रख दिया, सिर्फ डिफरेंशिएट करवाना, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो इसके आगे ये जो कुछ भी होता है ना, इसको हमें सेम लिखना होता है भाई, इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। तो आ जाएगा cos डी एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो हमें पता है e का डिफरेंशिएट क्या होता है, e a x सेम आ जाएगा e का। जब ऊपर का कराओगे a x कराओगे तो खाली a मल्टीप्लाई 1 प्लस ये सेम, इसके डिफरेंशिएट में क्या होते हैं, साइन का डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएट माइनस का साइन, वही एंगल सेम, बी एक्स प्लस सी सेम। और जब भी एक्स कराओगे तो क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई 1 और 0, ये हमारा आंसर हो गया। कॉमन निकाल लो इसमें से, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, यहाँ रह गया ए
cos b x प्लस सी माइनस कॉमन तो यहाँ रह गया b sin b x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई सेम, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, रख दो फॉर्मूले पे। फॉर्मूला से पहले सेकेंड आएगा तो साइन log x dx e a x स्क्वायर प्लस e a x स्क्वायर, यहां आ जाएगा साइन। ठीक है, फॉर्मूले रख दिया हमने, अब सोल्व करा दो बस, एक लाइन क्वेश्चन, स्क्वायर नहीं है यार यहाँ पे। देखो पहले इधर जो है वो सेम साइन log x सेम, इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो ये पहले सेम आएगा, ये तो e का डिफरेंशिएट हुआ, जब इसका कराओगे तो माइनस का a और इस x स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस ये सेम साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos, एंगल सेम, जब एंगल कराओगे तो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, चलो ये बन गया हमारे पास। देखो कॉमन कुछ है, ये कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लो, e पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहां रह गया माइनस का 2ax साइन log x, और अब आ गया हमारे पास प्लस cos log x अपॉन में x, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, बस डिफरेंशिएट यहाँ फॉर्मूले पे रखकर डिफरेंशिएट कराओगे ना, उसके बाद खाली अरेंज करना है, इसको अरेंज कर लेना, हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो भाई फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड, फॉर्मूले पे रख दो, पहले सेकंड को लिखना है, log सेकंड में यह आ जाएगा, फिर d अपॉन dx 2x प्लस ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो है ना इसको सेम लिखो, इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो क्या होगा, देखो इसके ऐसे कराना, a की पावर x तो सेम आ जाएगा, ये सिर्फ a का डिफरेंशिएट है, ये पूरा पावर का कराना, इसके आगे होगा मल्टीप्लाई भी, तो इसके डिफरेंशिएट में क्या आ जाएगा a 2x log a सेम, ये डिफरेंशिएट सिर्फ a का है, 2x कराओगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये सेम, इसका आगे है ना सेम, फिर log का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, तो अपॉन में साइन अंडर रूट एक्स, और जब साइन कराओगे तो क्या आ जाएगा cos अंडर रूट एक्स, जब अंडर रूट कराओगे तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या तो सिर्फ अरेंज करना है आंसर, a की पावर 2x कॉमन ले लो। ठीक है भाई, कॉमन आ गया तो यहाँ पे बची हमारे पास 2 log a फिर इंटू log साइन अंडर रूट एक्स, जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया cos अपॉन साइन, cos अपॉन में साइन अंडर रूट एक्स, और नीचे रह गया 2 अंडर रूट एक्स। चलो a की पावर 2x 2 अंडर रूट 2 log a log साइन अंडर रूट एक्स प्लस cos अपॉन साइन 40, और इसके अपॉन में 2 अंडर रूट में x, ये हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसमें से, फिर चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, इसमें तीन पार्ट हैं, अलजेब्रा भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। इसमें डिफरेंशिएट के तीनों फॉर्मूले वाले लगेंगे, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला देखो, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन का ही फॉर्मूला होता है। कैसे, पहले हमने डिफरेंशिएट कराना किसी एक को, जिस मर्जी को करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डिफरेंशिएट कराना हमने किसी एक का, फिर डिफरेंशिएट कराना हमने
सेकेंड का। देखो फॉर्मूला, एक बार हमने थर्ड को डिफरेंशिएट कराया, एक बार फर्स्ट को कराया और एक बार सेकंड को कराया, 3 बार में एक को डिफरेंशिएट कराया। अब क्या होएगा कि अगर हम थर्ड को डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, बाकी की जो ये 2 बच गए ना, थर्ड है तो फर्स्ट और सेकंड बच गए, तो ये दोनों इसके आगे आएंगे। सेकंड को फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा रहे हैं, वही सेकंड और थर्ड आगे आएंगे। थर्ड सेकंड करवा रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड आगे आएंगे। ठीक है, रख दो बस फॉर्मूला पे। देखो फर्स्ट x की पावर 3 a की पावर x d अपॉन dx। थर्ड कौन है भाई? cos x। सेकंड कौन है? a की पावर x cos x d अपॉन dx, x की पावर 3। फिर फर्स्ट कौन है? x की पावर 3, फिर cos x और d अपॉन dx, यहाँ आ जाएगा a की पावर x। x की पावर 3 a की पावर x। cos का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई? माइनस का साइन x। सेम आ जाएगा a की पावर x cos x, इसका क्या आ जाएगा? 2x की पावर 3x की पावर 2x प्लस x की पावर 3 cos x, इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा a की पावर x। ठीक है, सब में देखो कॉमन 1 2 3, इसको हमने कॉमन ले लिया, a की पावर x कॉमन है, ये भी कॉमन है, हमने इनको कॉमन भी ले लिया। यहाँ 2 बार है, सबसे कम जो पावर होती है ना वो कॉमन होती है। x स्क्वायर x क्यूब, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया भाई? ये 3 बार था तो एक x बच गया, फिर आ गया साइन x प्लस ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया 3 cos x, कॉमन आ गया तो हमारे पास रह गया x cos x। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, कर लो। चलते हम अगले पार्ट पे। बताओ, देखो फोर्थ पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई कर लेना, बहुत आसान से, खाली फॉर्मूले रख के सोल्व कराना है। फोर्थ क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक क्वेश्चन हमारे पास a की पावर x अपॉन में 1 प्लस साइन x। भाई फॉर्मूला सेम लगेगा। फोर्थ में जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या होगा? डिवाइड रूल, फर्स्ट अपॉन सेकंड। खाली क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना हमने। चलो इनमें कराऊं, आज देखो कैसे सोल्व कराओगे। तो ये ऊपर फर्स्ट है और नीचे सेकंड है। देखो फॉर्मूला पहले सेकंड, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू रख लो इसे, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन x d अपॉन dx a की पावर x, फिर माइनस a की पावर x d अपॉन dx, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन x, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसके आगे जो है इसका डिफरेंशिएट नहीं होता। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा भाई? सेम माइनस, इसका भी सेम। इसका जब डिफरेंशिएट कराओगे तो 1 का 0 और साइन का क्या आ जाएगा? कोस, और पूरे के अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। अब क्या करो? सिर्फ कॉमन ले लो यहां से। क्या कॉमन है? a की पावर x कॉमन। क्या बच गया? 1 प्लस साइन x। देखो 0 को कोस में प्लस कराओगे ना तो कोस आ जाएगा, और कोस जो आएगा वो प्लस का आएगा, लेकिन इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का कोस x, और अपॉन में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम है भाई, डिवाइड रूल लगा दो। वही पहले हम सेकंड लगाएंगे तो a की पावर x प्लस माइनस 1 d अपॉन dx x प्लस 1, फिर माइनस a की पावर x प्लस 1 और d अपॉन dx a की पावर x माइनस 1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो
इसके आगे जो है वो सेम आएगा, इसके पीछे वाले का डिफरेंशिएट तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट ये सेम आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये अभी भी सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएट कराओगे क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस का 0, और पूरे के अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो। 0 में पहले इसको प्लस कराओगे तो ये आ जाएगा, तो इसको सेम लिखो, 0 में ए एक्स प्लस कराओगे तो ए एक्स आ जाएगा भाई, ए एक्स प्लस 1, अगर माइनस कराओगे तो अभी भी यही आ जाएगा, और अपॉन में माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर, कॉमन निकाल लो, ए एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बच गया ए एक्स माइनस 1, इस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 1 मिलकर माइनस का 2, यहाँ आ गया ए एक्स माइनस का 2 अपॉन में ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 ए एक्स अपॉन में ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम है, ऊपर वाले को क्या करो फर्स्ट लेट कर लो, नीचे जो है इसको सेकेंड, फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला पहले हमारे पास आ जाएगा log x प्लस 4 एक्स की पावर 3, फिर d अपॉन डी एक्स, log x माइनस 4 एक्स की पावर 3 माइनस, फिर आ जाएगा log x माइनस 4 एक्स की पावर 3, फिर d अपॉन डी एक्स log x प्लस 4 एक्स की पावर 3। देखना पहले सेकेंड को लिखते हैं भाई, ये पहले सेकेंड का आ गया, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस, फिर हम इसे लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा सेकेंड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास log x प्लस 4 एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। इसके आगे है तो ये सेम प्लस 4 एक्स की पावर सेम, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, इसका कराओगे देखो 4 एक्स की पावर 3 है, 4 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका जब कराओगे तो भाई ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस log x माइनस सेम आएगा, लेकिन इसके इधर वाले क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन एक्स प्लस 12 एक्स की पावर 2, और नीचे इस पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई कराओ, देखो log x मल्टीप्लाई x के साथ 1 अपॉन x के साथ, तो ये आ जाएगा log x अपॉन में x, इसका इसके साथ कराओ तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर इंटू log x, फिर इसका इससे कराओ, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये आ जाएगा 4 एक्स क्यूब अपॉन में x, फिर इसका इससे कराओ तो माइनस का 48 एक्स की पावर 5। चलो ये तो एक साथ था भाई, इनका करा लो log x अपॉन में x, फिर इससे कराओगे इसका आ जाएगा प्लस का 12 एक्स स्क्वायर log x, फिर इसको इससे कराओ माइनस 4 एक्स क्यूब अपॉन में x, इसको इससे कराओ 48 एक्स की पावर 5, और इस पूरे के अपॉन में log x प्लस 4 एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे सेम, इसी कटिंग हो रही, कटिंग करा दो, 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2, ये बच गया log x अपॉन x माइनस 12 एक्स स्क्वायर log x प्लस 4 एक्स स्क्वायर 48 एक्स की पावर 5 माइनस log x अपॉन x 12 एक्स स्क्वायर log x, देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस कराओगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस को माइनस कराओगे तो प्लस का हो जाएगा।
और पूरे के अपॉन में भाई सेम log x प्लस 4x की पावर 3 का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या करोगे, देखो एक तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 40x ये, ठीक है। बच्चा क्या है, इसको सोल्व करते हैं। भाई वीडियो पॉज करके और आराम से देखना, ठीक है। देखो 4x स्क्वायर मिलकर क्या बन गया 8x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर मिलकर बन गया 24x स्क्वायर log x और अपॉन में log x प्लस, ठीक है। इसमें कॉमन ले लो 8x स्क्वायर 1 माइनस 3 log x अपॉन में log x प्लस 4x की पावर 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। खाली में जोड़ना था, देखो ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये और ये, फिर ये और ये आपस में जुड़ गए, इसमें से हमने 8 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बच गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड, रख दो भाई फॉर्मूले पे। तो a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x है d अपॉन dx, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x, फिर माइनस a की पावर x और a की पावर माइनस का x और यहाँ आ जाएगा d अपॉन dx, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखो इसका आगे ये हमारे पास तो ये सेम आ जाएगा भाई, इसका डिफरेंशिएट तो यही आ जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएट कराओगे ना तो ये तो सेम आएगा ही आएगा, लेकिन पहले पावर का भी होएगा माइनस का बना जाएगा। देखो इसमें तो ये सेम आएगा, लेकिन इस पावर का कराओगे तो माइनस का बन भी आएगा भाई। इसको ना ऐसे लिखना बड़े ब्रैकेट में माइनस ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x और यहां कराओगे तो a की पावर x माइनस a की पावर माइनस का x साथ में माइनस 1 भी, ठीक है। अपॉन में a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखो भाई एग्जाम में हमने मल्टीप्लाई कराना है, e x माइनस a की पावर माइनस का x, a की पावर x और ये माइनस इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा a की पावर x माइनस x, फिर a की पावर x, ठीक है, a की पावर x और ये माइनस माइनस प्लस a की पावर माइनस x और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा x a की पावर माइनस का x और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलो भाई देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, इसका फॉर्मूला लगा लो x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ लग जाएगा a की पावर x माइनस a की पावर x का होल स्क्वायर और पूरे के अपॉन में a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो आगे सोल्व कर लो, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लो, ये आ जाएगा a की पावर x का होल स्क्वायर प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस का 2a की पावर x इंटू a की पावर माइनस x, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला ओपन हुआ, अब माइनस सेकेंड ब्रैकेट a की पावर x का होल स्क्वायर a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a की पावर x इंटू a की पावर माइनस x और पूरे के अपॉन में a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अगले लाइन में क्या करना हमने रखता हूं, देखो क्या करो पहले वाले को सेम लिखो होल स्क्वायर a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस
टू ई एक्स इंटू ए की पावर माइनस एक्स, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, और ये माइनस और माइनस प्लस मिलके माइनस का हो जाएगा, और पूरा क्या अपोन में क्या आएगा भाई, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये और ये कटेगा, ये दोनों आपस में कटेंगे, ये माइनस और ये माइनस, देखो पहले तो ये दोनों कटेंगे, फिर ये कटेंगे दोनों, माइनस टू मिलकर माइनस का 4 अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये कैसे कटे पता, देखो 2ex इंटू ए की पावर माइनस एक्स है, देखो क्या होता है, 2 अपनी जगह पे सेम बेस से पावर जुड़ी जाएंगे तो x माइनस का x आ जाएगा, कट गया 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, क्या आ जाएगा ओनली 2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। ठीक है करो, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं हम। फिफ्थ का फर्स्ट, भाई क्वेश्चन हमारे पास लॉग x माइनस ए x माइनस ए प्लस अंडर रूट में x माइनस बी। ठीक है चलो बताओ कैसे सोल्व कराओगे। देखो कैसे सोल्व होगा, सेम ट्रिक अप्लाई करना भाई, लोग के आगे जो कुछ भी होगा उस पूरे को डिवाइड में भेज दो, तो यहां आ गया x माइनस ए और यहाँ पे रूट में x माइनस बी। भाई ये जो डिफरेंशिएट हुआ ये सिर्फ इस लोग का हुआ, अब इस रूट का डिफरेंशिएट कराओ तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x माइनस ए, जब अंदर वाले कराओगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, प्लस इस रूट का कराओ तो ये भी क्या होगा अपॉन में, और फिर अंडर रूट का कराओगे तो 1 माइनस 0। सोल्व कर दो बस आंसर, देखो 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस ए प्लस अंडर रूट में x माइनस बी, ऊपर एक में 0 कम 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 1 आ गया। भाई 1/2 ना कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस ए रह गया, यहाँ x माइनस बी रह गया, यहाँ रह गया हमारे पास अंडर रूट में x माइनस ए अंडर रूट में x माइनस बी। अब यहाँ पे ना इसका एलसीएम ले लो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है देखो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, यहाँ क्या रह गया 2 अंडर रूट में x माइनस ए x माइनस बी, ये हमारा आंसर। ठीक है समझ में आया, लोग कराएंगे पहले अपॉन में, फिर रूट का कराएंगे तो ये अपॉन में, फिर x कराएंगे तो 1 और 1 का कराएंगे तो 0, फिर इस रूट का अपॉन में x का 1 और b का 0, ये सेम रहेगा। 1/2 में कॉमन ले लिया, 1 में 0 कम कराओगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन में ये रहेगा, 1 में से 0 कम 1 ये सेम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये हमारे पास आंसर बच गया। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। एक हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है चला जाओ डिफरेंशिएट कराओ, कैसे कराओगे, tan का डिफरेंशिएट भाई होता है सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एंगल सेम,
ठीक है, टेन का डिफरेंशिएट हुआ ये। लॉग के डिफरेंशिएट में भाई ये सब कुछ ना नीचे आ जाएगा अपॉन में, लॉग का हो गया। जब साइन इनवर्स कराओगे भाई तो ये अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब एक्स कराओगे तो 1, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ध्यान सुनो, टेन का डिफरेंशिएट सेकंड स्क्वायर तो एंगल सेम आ गया। फिर लॉग का कराओगे तो इसका आगे जो कुछ भी है वो अपॉन में आएगा। साइन इनवर्स कराओगे तो ये फॉर्मूला ही होता है, एक्स का क्या होगा 1। ठीक करके लिख दो, ये हमारे पास क्या बनेगा सेकंड स्क्वायर लॉग साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। चलो इसे समझो, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे कराओगे भाई? पहले लॉग का डिफरेंशिएट तो ये अपॉन में सब कुछ, लॉग के डिफरेंशिएट में उसका आगे जो भी होता है ना सब अपॉन में आ जाएगा। ये तो सिर्फ लॉग का हुआ। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई? कोस एंगल सेम। जब रूट कराओगे ना रूट का तो भाई ये अपॉन में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कराओगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x और 1 का क्या होगा 0। ये हमारा आंसर, 2 से 2 काट दो, ये हमारे पास बच गया x cos अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था, लॉग का डिफरेंशिएट कराओगे तो ये जो कुछ भी है ये अपॉन में, फिर साइन कराओगे तो इसके आगे का एंगल सेम, फिर रूट कराओगे तो अपॉन में, फिर अंदर वाले कराओगे तो 2 से 2 काट दो, बाकी हमने लिख दिया आंसर। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको भी लिख लो। लॉग tan इनवर्स cos x स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सोल्व होंगे। पहले इसका डिफरेंशिएट कराओगे x प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सुनो, जब लॉग का डिफरेंशिएट कराओगे ना भाई तो ये जो कुछ भी है ये अपॉन में, यहाँ आ गया x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो इस लॉग का डिफरेंशिएट हुआ। अब क्या होगा कि x का डिफरेंशिएट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, फिर रूट कराओगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर कराओगे तो 0 प्लस 2x। कराओ, सोल्व कराओ इसे। x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और भाई 2x में 0 प्लस कराओगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, पहले ये आ जाएगा हमारे पास सेम, यहाँ आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये एलसीएम के बाद से इधर आ जाएगा प्लस एक्स। देखो लगभग सेम है, सिर्फ आगे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में तो लिख सकते हैं हम। क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंशिएट तो डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स cos एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स पे क्या लिखोगे cos एक्स स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। tan इनवर्स का हो गया, ये tan इनवर्स का हो गया, cos से कराओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन एंगल सेम, और एक्स स्क्वायर कराओगे तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक कर दो, बस ये आंसर हो गया। पहले लिखोगे माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका एक और पार्ट बच रहा, इसको भी मैं करवा दे रहा, आ जाओ।
देखो भाई, देखना कैसे सॉल्व होगा। एक ना प्रॉपर्टी होती है, पहले इसको पढ़ो। ए की पावर log x हो ना, इसको हम सिर्फ x मानते हैं, ठीक है। इतने को हटा दो यहां से। इस हिसाब से ये सब के सब क्या होंगे, हट जाएंगे। हमारे पास ये बचेगा, यहां लिखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इसका डिफरेंशिएट करा दो। तो x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1 प्लस log का कराओगे क्या आ जाएगा अपॉन में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई सुनो, ये जो डिफरेंशिएट हुआ ये सिर्फ इस रूट का हुआ, अंदर वाले कराओगे तो 2x और ए स्क्वायर कराओगे तो 0। ये बची हमारे पास 1 प्लस 2x में 0 प्लस तो आ जाएगा 2x अपॉन में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में x अपॉन में आंसर। देख लो अगर ये होगा आंसर, या तो एलसीएम ले लो इसको, तो आ जाएगा हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, चलो भाई ये फिफ्थ के हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। एक क्वेश्चन रह गया हमारा फोर्थ का, इसको मैं समझा दे रहा हूं। 1 प्लस log x, एक क्वेश्चन रह गया था, इसको देख लो। भाई डिवाइड रूल लग रहा है, डिवाइड रूल लगा दो। क्या होगा बताओ। पहले हम सेकेंड को लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस log x, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर्मूला रखा सिर्फ हमने अभी, अब सोल्व होएगा। देखो कैसे, इसका आगे जो है ये सेम, इसके डिफरेंशिएट में साइन क्या हो जाएगा cos x, e की पावर x का a की पावर x। ये आगे है तो सेम आ जाएगा, लेकिन इसके डिफरेंशिएट में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया 1 प्लस log x cos x प्लस a की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x साइन x प्लस a की पावर x, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। भाई ये जो x आ रहा है ना, एलसीएम ले लो इनके साथ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x, ये x इधर आ जाएगा x 1 प्लस log x, फिर आ जाएगा cos x प्लस a की पावर माइनस का x माइनस साइन x प्लस a की पावर x, और ये जो एलसीएम था इसका साथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल को हम मिलेंगे 6 क्वेश्चन के बाद से। ठीक है, कल लाइव वीडियो चलेगी, आप लोग लाइव पे आ जाना। ठीक है, और हमारे 1 से लेकर के 5 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो भाई इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।